मुझसे ज्यादा और प्रामाणिकता के साथ अधिकृत जवाब देने के लिए जब आपके थोड़े ही देर में इसी चैनल पे जब सुप्रीम कोर्ट के वकील मनदीप कालरा सर जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ और बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन के साथ इस बात को रिप्लाई कर पाएंगे। और अभी उत्तराखंड से इस पूरे जीत में लीड करने वाले हमारे साथी विश्वनाथ जी भी जुड़ने वाले हैं। आदर्श जी, सब तमाम लोग जुड़ेंगे, सभी विषय पे हम लोग एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद सर आएंगे तो और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने जो सवाल किया है उसके रिगार्डिंग मैं जितना समझ पा रहा हूं, और ये छिपा हुआ नहीं है, ये अभी स्क्रीन पे जो दो चेहरे आप देख रहे होंगे, जितने भी साथी जुड़े होंगे इस लाइव सेशन में अनिश जी के साथ, हम तकरीबन हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों ने एक लंबा समय बिताने का काम किया था। वो दौर था जब बीपीएससी से टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी। उस दौर में हम लोग एक साथ काम किया और वहीं मनदीप कालरा जी के साथ ही हम लोग जाकर के काम किए। अनिश जी को बखूबी इन चीजों की जानकारी है, हमारे साथ थे, संघर्ष किए हैं ये चीजें। अनिश जी तो 24 महीने का जिक्र है, तो क्या उस तरीके से वो फॉर्म भर पाएंगे या इनवैलिड हो पाएंगे? ये सवाल सभी का, रेगुलर डीएलएड और एनआईएस डीएलएड दोनों लोगों का ये सवाल है सर। क्या टीआरई 3 को पुनः रोक के उसको पुनः परीक्षा आयोजन कराया जाएगा सबका फॉर्म लेकर? ऐसा क्या संभव है? ये सवाल सबका मेन सवाल यही है सारे अभ्यर्थियों का। इसके लिए अभी कुछ कार्रवाई बाकी है, री एग्जाम के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने उसमें फॉर्म भर दिया था उनका रिजल्ट आ गया है, वो तो कंसीडर रहेंगे, ये फिक्स है। क्योंकि कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया था और उनका वो क्वालिफाइड भी कर चुके हैं, और उसमें से कुछ लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट भी आ गए थे मिसलेनियस एप्लीकेशन लेकर के, जो कि अभी अलग हो गया है। तो जो फॉर्म भर दिए थे, जिनका रिजल्ट आ गया था, उनको तो लेना ही पड़ेगा। और रही बात कि 2 साल के बराबर नहीं माना, लेकिन ये तो कह दिया है ना कि ये सभी योग्यताओं को पूरा करने के लिए योग्य डिप्लोमा है, वो इंस्टीट्यूट बदल सकते हैं, वो प्रमोशन ले सकते हैं, ये तो कह दिया है ना। जी सर, नहीं, उनका यही कहना है प्राइवेट वाले और गवर्नमेंट वाले या पूरे के पूरे वैलिड हो गए। जिनको डोनेट वाली बात, जिनको कंफ्यूजिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या उससे ऊपर कोई कोर्ट है वहां चले जाएं, पीछे से हम है, हाई कोर्ट जाइए। जिसको डोनेट करना है, जिसको लगता है उन्होंने डिवाइड नहीं किया, बताया नहीं है ढंग से, वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट उनको बता देगा। हमें तो जरूरत नहीं है, हमें तो सफिशिएंट है, हमारे लिए ऑर्डर सफिशिएंट है। जी सर। लेकिन ये जो इन सर्विस टर्म का जिक्र है, मेरे कहने का मतलब है कि जिन चीजों को अनिश जी आप नहीं जानते हैं, जिन चीजों से आपका संबंध नहीं रहा हो, तो एटलीस्ट उस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं, हम लोग डीएलएड वाले हैं, तो हम लोग अब जा करके जो सिलेबस हम नहीं जानते हैं, एमएड के जो यूजीसी नेट का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीआरएफ और नेट का, उन चीजों को हम ना, उन चीजों से मेरा राबता यदि डायरेक्ट नहीं है, तो उन चीजों पर हम ज्ञान देने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तो ये कैसा बात रहेगा? ये तो अच्छी बात नहीं है। एनआईएस डीएलएड एक कोर्स है, ये कोर्स कैसे आया, ये कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता था? पहले गूगल का जमाना है, नेट खोलिए, सर्च करिए कि एनआईएस डीएलएड करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां आ जाएगा। वहां लिखा हुआ है कि 2017 से 19 में ये कोर्स कराया गया। इसका कंडीशन था कि 2017 में एडमिशन जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट से पहले किसी न किसी प्राइवेट या निजी या सरकारी से रिलेटेड जो संबंध विद्यालय होता है, एडेड स्कूल, उसमें आपको पढ़ाना जरूरी था। तो इसमें जितने लोग देश भर के डीएलएड किए, सारे लोगों ने ये अपना एनआईएस को ये बता रखा है, अपना वहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के दौरान अपना अटेंडेंस सिटी स्कूल का सब कुछ दिया, तभी तो उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा था। तो ये कोर्स हम लोग हैं एनआईएस वाले, इस चीज की जानकारी औरों को कैसे हो सकती है? तो इन सर्विस टर्म जो है ये सबके लिए तो नहीं है, हम एनआईएस के लिए, तो इस चीज को हम जानते हैं कि जितने कोर्स किए हैं 12 लाख लोग, सारे के सारे इन सर्विस है। अब यहाँ एक चीज हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा किए, तो जो किया, तो कभी भी दुनिया में हर जगह 1-2% गलत लोग होते हैं, तो जो किया वो किया। लेकिन जिन लोगों ने स्कूल में वाकई पढ़ा रहे थे, वो अपना सब कुछ सही थे, स्कूल के प्रिंसिपल से मोहर सिग्नेचर करा के हम लोगों को देना होता था, वो सब काम हम लोगों ने किया है। तो फिर यहाँ इन सर्विस जितने कोर्स थे, सारे के सारे लोगों ने इन सर्विस ही कहलाएंगे। दूसरी चीज आपने ये कहा है जजमेंट के रिगार्डिंग लेकर के, तो जजमेंट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि दिस डिप्लोमा इज ट्रीटेड एज ए वैलिड डिप्लोमा। तो जब यह डिप्लोमा वैलिड हो गया है, और ये भी बतला दिया गया है कि यह किस पर्पस में वैलिड किया, लिखा गया फॉर अप्लाइंग इन एनी अदर इंस्टीट्यूट और प्रोमोशनल एवेन्यूज के लिए, तो यहाँ कोई समस्या रही नहीं जाती है। बाकी एक सिंपल उदाहरण के साथ, जनरल उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहूंगा, जो आपके मन में चाहे जो लोगों के द्वारा सवाल उठ रहे हैं। चुनाव होता है, चुनाव में हर एक जनता जो मत देती है, जो वोट देती है, वो चाहती है कि एक नेता, एक सांसद और एक विधायक का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमारे जरूरतों को पूरा करे, फला विकास करे, फलाना एक कंडीशन बना होता है, सबके मन में होता है। आप बताएं कि कोई प्रत्याशी मैदान में चला जाता है, उसे पता है कि वो कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, यदि
पर्टिकुलर कंडीशन को। लेकिन चुनाव में लोग गाली देते रहते हैं चुनाव से पहले, लेकिन वोटिंग उसी को करते हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ उसी को बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बी आर गवई जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो 2023 में बोले थे कि यह डिप्लोमा इनवैलिड है, वो आखिर कैसे वैलिड कर दिए जब 18 मंथ 24 महीना के बराबर नहीं किए तब। यही उदाहरण से समझिए कि हमें आपके नजर में ये दिख रहा है कि 6 महीना का जो इंटर्नशिप कम है, ये 18 महीने का ही कोर्स है। लास्ट में उन्होंने बोला, जैसे प्रत्याशी को लोग बोलते हैं चुनाव में कि गाली भी देंगे, कहेंगे अच्छा चलो तुम मैदान में आ गए हो, खड़ा हो गए हो, तो जिस समीकरण का तहत वोट तुमको ही देंगे, विधायक मंत्री तुमको ही बनाएंगे। गवई साहब ने बोल दिया है कि तुम टीचर बनो, तुम वैलिड हो, तुम किसी एवेन्यू के लिए जा सकते हो, किसी भी अप्लाई कर सकते हो एनी अदर इंस्टीट्यूट को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका डिसीजन पूरे देश को कवर करता है। तो यह डिसीजन यदि उन्होंने दे रखा है। और दूसरी चीज, एक सवाल और भी आपने अनिश जी पूछा, चाहे कमेंट में भी मैं अभी पढ़ रहा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जयवीर सिंह जो पिछले साल जजमेंट आया था, वो जजमेंट वैसे ही रह गया, आपके रिव्यू को इंटरटेन नहीं, लिखा हुआ है हमारे जजमेंट में कि वी आर नॉट इंटरटेनिंग आवर रिव्यू। तो कैसे बोल दिया गया? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा बात है कि पता है हमारे रिव्यू जो हमने फाइल किया था विश्वनाथ जी के नाम से, इस रिव्यू को इंटरटेन नहीं, यानी गवई जी अपने ही जजमेंट पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं, तभी तो 28/11/23 से लागू किया गया। अब समझ में आया कि आखिर यदि आज रिव्यू की सुनवाई करते तो रिव्यू तो साल भर बाद आ रही है ना, मतलब आज डिसीजन होता तो रिव्यू के केस में डिसीजन होता तो साल भर बाद से लागू करना पड़ता, यानी डिसीजन को काटना पड़ता। वो डिसीजन काटे नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे डिसीजन को गलत समझ लिया लोगों ने। जैसे अतुल जी पिछली बार बीपीएससी के चेयरमैन अतुल कुमार टीआरई 2 में फॉर्म भरते वक्त उन्होंने सही समझा था अतुल कुमार ने डिसीजन को, और उन्होंने बताया था, लेकिन लोगों ने गुमराह कर दिया। जैसे उसके बाद से टीआरई 2 में रिजल्ट को रोक दिया गया, इसी बात को तो उन्होंने क्लियर किया। तो लोग कह रहे हैं कि वो वाला डिसीजन कहाँ गया? अरे उसी डिसीजन पे बाद में फाइनल जो आउटकम होता है, जो आउटपुट आता है, उसको देखा जाता है, न कि पहले वाले को देखा जाता है। तो हमारे रिव्यू को इंटरटेन नहीं करने के पीछे ये और खुशी की बात है, हमारे लिए फायदा है कि हम 28/11 से उसे हम लोगों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद जो भी वैकेंसीज में जो पेंडिंग हालात है, वहां लोगों की एक उम्मीद जग गई है। यदि रिव्यू में डिसीजन दिया जाता तो गवई साहब को डिसीजन अपना काटना पड़ता। तो उन्होंने बताया कि हम गलत किए ही नहीं है, हम तो फेवर में डिसीजन दिए हैं लोगों को। ये बताएं कि जो एनआईवीएस का कंडीशन था कि 2017 में एडमिशन से पहले पढ़ा रहा हो, वो सही कोर्स है, ये वन टाइम कोर्स है, यही गवई साहब समझा रहे हैं। तो कहीं भी एक तरीके की चीजें होती हैं, उसे मान लिया जाता है, वैलिड कर लिया जाता है। अब दूसरा एक पक्ष है अनिश जी कि एनआईवीएस का कोर्स जिन लोगों ने किया, उन्हें यदि बी आर गवई साहब ने इनवैलिड किया पिछले साल, तो वो लोग मुकदमा लड़े, आज वैलिड हो गए। तो हमारी समस्या थी, हम कोर्ट गए, हम जीत के आ गए, हमारे पास जो डिसीजन है हमें मिल गया, जो राहत मिलना था। अब हमको कंसीडर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कौन मानेगा? बिहार के शिक्षा विभाग या देश की कहीं किसी भी राज्य के शिक्षा विभाग को मानना है। आप उदाहरण जाकर के देख लीजिए, अभी राजस्थान तो इतना टॉप दर्जे का रहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के डिसीजन जो दिया गया था, जिसको बिहार में गलत समझा गया, लेकिन अतुल कुमार आप भी जानते हैं कि यदि वो सही समझे थे डिसीजन के बाद ना टीआरई 2 का अप्लाई कराया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है, उस जजमेंट पे लोगों के भ्रम को तोड़ा गया है। अब कहीं भी वो जो जजमेंट आया है उसे ले जाकर के रखा जाएगा। तो इतना सुंदर जजमेंट में लिखा गया है कि हमारे डिसीजन में जो बाधाएं आ रही थी पिछले डिसीजन के भ्रम को तोड़ा गया है। अब कहीं भी वो जो जजमेंट आया है उसे ले जाकर के रखा जाएगा। तो इतना सुंदर जजमेंट में लिखा गया है कि हमारे डिसीजन में जो बाधाएं आ रही थी पिछले डिसीजन से, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। यही कारण है कि मेरा नया डिसीजन नहीं है, ये जयवीर के डिसीजन जो हुआ था पिछले साल, उसी डिसीजन का फाइनल आउटकम और आउटपुट है। जयवीर का फाइनल डिसीजन ये माना जाएगा। पिछले साल रटते रहो जिन्हें रटना है। हमें यदि दिक्कत होगा तो शिक्षा विभाग हमारे लिए, हम फिर से मुकदमा लड़ेंगे। तो समस्या जी से रोग हो रहा है, डॉक्टर के पास वो जा रहा है इलाज कराने के लिए, लेकिन दूसरे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है कि ये ना आए, वो ना आए, फलाना ठिकाना, इससे क्या मतलब बनता है? तो इसलिए दूसरे चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है एनआईवीएस के लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वकालत और ये जजमेंट जो होता है, सुनवाई जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं, तीनों लोग जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, हम तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट से घूम फिर के आ चुके हैं। हम लोग एक लंबा संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने किया है। हम लोग आंखों देखा हाल सुनवाई भी देखे हैं कि कैसे सुनवाई कभी तेज हो जाती है। यहाँ जो लोग कभी जानते नहीं है, वो एक टीचर, एक स्टूडेंट है, हम काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो सीधा चैलेंज कर दे रहा है कि मनदीप कालरा क्या बोलेंगे, चाहे ये जजमेंट आया है गलत आया। अरे भाई, जजमेंट का प्रोस्पेक्ट है, समझने के तरीके अलग होते हैं। वही अतुल कुमार बीपीएससी के चेयरमैन ने सही समझा था ना। आज आपको लग रहा है ना ये जजमेंट को पढ़ करके कि वो आदमी क्लियर कट था? आपको राजस्थान देख के लग रहा है ना कि वो आदमी क्लियर कट है? राजस्थान के लोगों कहाँ जजमेंट? तो 2021 के लेटर पे बहाली करा रहे हैं, जाओ रोको दो, रोको, वहां हो रही है बहाली। ऐसे थोड़ी होगा। तो दूसरे पर ध्यान मत दो,
एनआईवीएस के लोग अपने, तुम्हें समस्या हुई थी, तुम कोर्ट गए थे, तुम्हें समस्या, तुम्हें हर दम समस्या होगा, तुम दूसरे को हमेशा किसी की तरक्की से जलन होगा। जब तक एनआईवीएस इनवैलिड था औरों के लिए ये आसान था, क्योंकि मार्केट में भीड़ कम थे। अब बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि लोगों को परेशानी होगी, कुछ लोगों को दिक्कतें आएंगी। तो आपके खिलाफ जो लोग हैं, जिन्हें अपनी समस्या रही, आपके फेवर में कैसे बात करेंगे? तो दूसरे पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तुम्हें दिक्कत थी, तुम कोर्ट गए, फिर दिक्कत आएगी, फिर कोर्ट जाओगे। ये तीसरे से क्या कोर्ट ले जाकर के और ऑर्डर 20 दिन का समय मिला था, तो उसमें टीआरई 1 के 20 लोग मेरे संपर्क में थे, सॉरी 20 लोग नहीं, 95, मतलब एक ग्रुप 95 के संपर्क में था। और वो क्या, हमने कहा था उनको कि आप मिसलेनियस लेकर आ जाइए, हम यहीं से ऑर्डर वो करा देते हैं। लेकिन उनमें किसी ने बीच में आकर के ये कहा कि इनको जीतने दीजिए, हम इसको हाई कोर्ट ले जाकर के और ऑर्डर ले आएंगे। तो मेरा उन महानुभाव से वो अनुरोध रहेगा कि भाई आप टीआरई 1 जो अकेला जो बच गया है, तो 2 और 1 तो हमने कवर कर लिया था, 1 जो अकेला बच गया था, तो जिन लोगों ने उनको गुमराह किया था और जो लोग उसको गुमराह में बातों में आए थे, वो लोग इस ऑर्डर को उठाएं और लेकर के हाई कोर्ट जाएं और टीआरई 1 में जो बची हुई सीटों पे जो एनआईवी को नहीं लिया गया, वहां पर उनको ज्वाइनिंग कराएं। टीआरई 1 की जी सर।